बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए एक और अफसाने का खुलासा और उसके बाद उसका तज्जिया आपके सामने पेश है, और वो है अफसाना नहीं ड्रामा दस्तक। मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ जुर्म को के यक बाबी ड्रामा लिखने का ख़ास मलका हासिल है। ड्रामा दस्तक एक यक बाबी ड्रामा है जिसमें वो एक पहलू उजागर करते हैं कि अगर फ़र्ज़ की अदायगी और गमगुसारी में गफलत बरती जाए तो ज़मीर अक्सर जहन पर पछतावे की दस्तक देता रहता है। ये दस्तक वो है। अब इसकी तफसील हम इस तरह से बयान करेंगे कि रात का वक्त है, बाहर सख्त आंधी और तूफ़ान चल रहा है। डॉक्टर जैदी और उनकी बेगम, डॉक्टर जैदी जो हैं उनकी उम्र 55 साल के करीब है और वो बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। चेहरे पर थकावट और कमज़ोरी के असरात हैं और वो सोचों में गुम है कि उन्हें दरवाजे पर दस्तक होते हुए सुनाई देती है। बेगम जैदी जिनकी उम्र 50 साल के करीब है, आराम कुर्सी पर बैठी एक किसी रिसाले की वर्क गर्दानी कर रही हैं और उसको पढ़ भी रही हैं। वो बेगम को दरवाजे की तरफ जैदी साहब मतवज्जो करते हैं और कहते हैं कि दस्तक हुई है, देखें। बेगम जो है जो वजाहत करती हैं कि कोई दस्तक नहीं हुई, लेकिन वजाहत के बावजूद डॉक्टर जैदी बार बार दरवाजे के पर्दे पर निगाहें जमाए बेगम को दस्तक होने का यकीन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। बेगम उनको एहसास दिलाती है कि ये उनका वहम है और इसमें कोई दस्तक नहीं हो रही। उन्हें आराम का मशवरा वो देती। इस दौरान में बाहर बारिश भी शुरू हो जाती है और हवा का शोर बढ़ जाता है। डॉक्टर जैदी के बेचैनी में इजाफा हो जाता है। वो दस्तक की आवाज़ पर कान लगाए हुए हैं और बेगम के बार बार तरदीद करने पर झुल्ला उठते हैं और बेगम को आखिरकार उठकर दरवाजे पर जाकर देखना पड़ता है कि पर्दा हटाकर वो देखती हैं कि और आकर बताती हैं कि वाकई दस्तक नहीं हो रही। डॉक्टर जैदी ने बेयकीनी की हालत में उन्हें देखा। डॉक्टर जैदी और उनकी बेगम के दरमियान एक नौजवान डॉक्टर बुरहान का जिक्र छिड़ गया। वो उसकी फरजशनासी और काम से लगाव की तारीफ करने लगी, लेकिन बार बार उनका ध्यान दरवाजे पर दस्तक की तरफ मुंतकिल हो जाता। इतने में कॉल बेल बजती है और डॉक्टर जैदी दरवाज़ा खोल कर देखती हैं तो डॉक्टर बुरहान आए हुए थे। डॉक्टर बुरहान कमरे में दाखिल होते ही उनका हाल व अहवाल पूछते हैं और उन्हें दवाई लेने और आराम करने का मशवरा देते हैं। बेगम जैदी डॉक्टर बुरहान को डॉक्टर जैदी के वहम के बारे में बताती हैं कि डॉक्टर साहब को आज बार बार ये वहम हो रहा है कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, जबकि दरवाजे पर कोई नहीं है। उन्होंने मुझे दरवाजे पर भेजा है। इसी दौरान डॉक्टर जैदी माजी की जो यादें थी उनमें खो जाते हैं और आंखें बंद किए हुए बताते हैं, साथ डॉक्टर बुरहान भी बैठे हुए हैं उनको भी, कि कोई 18-20 साल पहले की बात है। मैं क्लिनिक से थके हारे अंदाज में घर में दाखिल हुआ और उतने में एक बूढ़ा जो उनके घर आया हुआ था, उसने नौकर के मना करने के बावजूद मेरे कमरे में आ गया और मुझे कहा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है और वो मैं चाहता हूँ कि आप उसे चलकर मेरे साथ देखें, उनका मुआयना करें। मैं थका हुआ था, मैंने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। नौकर ने बूढ़े को कमरे से बाहर निकाल दिया कि साहब तो सोने लगे हैं, मगर दरवाजे पर दस्तक जाकर वो देने लगा। बाहर निकल गया लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने लगा। ना जाने कब तक ये दस्तक जारी रही कि मैं सो गया। सुबह उठा तो मेरा ज़मीर जो था मुझे मलामत करने लगा कि मैं रात बूढ़े के साथ क्यों ना गया। मैं जाकर उस बीमार उसके बेटे को देख लेता तो उनका शायद इतनी तकलीफ इस उम्र में आकर नहीं होती। लेकिन डॉक्टर बुरहान ने यह कहकर उन्हें हैरान कर दिया कि मैं उसी बूढ़े का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात बीमार था और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। दरअसल बूढ़ा तो चला गया था, लेकिन डॉक्टर जैदी का ज़मीर अब जाग उठा और दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, ज़मीर दस्तक देता रहता है। डॉक्टर बुरहान डॉक्टर जैदी को तसल्ली देता है, कहता है कि अब आप आराम करें, अब दस्तक नहीं होगी। यानी उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि अब तुम्हारा ज़मीर मैंने सुन लिया है, मैं उस बूढ़े का पोता हूँ और उस आदमी का बेटा हूँ जो उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया था। अब हम देखते हैं कि असल मसला क्या है।
दर हकीकत जो डॉक्टरी का पेशा है वो नहायत ज़िम्मेदारी का मुतकाज़ी है। इसकी तवज्जो से अगर किसी की जान बच जाए तो, और गफलत से किसी की ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए, तो उसके लिए एक इंसान जो सही मानों में इंसान होता है, डॉक्टर, वो मुश्किल में मुब्तला हो जाता है, उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। अगर डॉक्टर इलाज से इनकार कर दे तो सिसकती इंसानियत बीमारी में क्या करेगी। डॉक्टर ज़ैदी के साथ भी यही मामला था। उन्होंने थकावट के बायस बड़े मियाँ के साथ जाने से इनकार किया था, और लेकिन उनका ज़मीर बार बार एहसास दिलाता रहता था कि इनके दरवाजे पर दस्तक कोई दे रहा है। चूँकि इस बात को 18-20 साल हो चुके थे, लेकिन डॉक्टर बुरहान के ज़मीर पर आज भी उस बात का बोझ था, और इस अंधेरी रात में उसे वो बुजुर्ग बूढ़ा याद आ रहा था जो दरवाज़ा खटखटा कर चला गया, और डॉक्टर ज़ैदी साहब आराम से सो गए थे उस वक्त। लेकिन आंख खुलते ही ज़मीर जो था वो जाग उठा। चुनाचे उन्होंने ये गलत कहा था कि अगर वो बूढ़े के साथ चले जाते तो शायद उसकी जान बच जाती। ये उनका ज़मीर उनको मलामत कर रहा है। ये परेशानी उस वक्त उनको नहीं थी, क्योंकि वो कहते थे कि ये तो जो होना था वो हो गया, वक्त गुजर गया। मसरूफियात में उन्हें ये बातें याद ना रहीं, लेकिन जो ही वक्त गुजरे ज़्यादा टाइम हुआ तो उन्हें वो बातें याद आ गईं जो उन्हें दस्तक, इसलिए आधी रात को उनका ज़मीर असल में उनके जहन पर दस्तक देता था, तो उन्हें लगता था कि बाहर दस्तक हो रही है। और वैसे भी आंधी और तूफ़ान था, बारिश थी और हवाएं तेज़ चल रही थी, और डॉक्टर साहब को लगता था कि बाहर वाकई कोई दस्तक दे रहा है, हालांकि हो सकता है हवा के साथ दरवाजे हिल रहे हों। चुनाचे इस बात में ये बात यकीनन हमारे सामने आती है कि डॉक्टरी का जो पेशा है वो एक ख़ास ज़िम्मेदारी का मुतकाज़ी है कि जब एक डॉक्टर अपने पेशे में सीरियस होगा तो उसे दूसरे मरीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए, और उसको हर हालत में उसकी जो उसको तकलीफ़ हो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे शिफा जो है वो अल्लाह ताला देता है। इसमें डॉक्टर के ज़मीरों को ही उन्होंने झंझोड़ने की कोशिश की है, और ये उनका ड्रामा बहुत पसंद किया गया था ये भी, और इसको भी ये मैंने इसका जो असल नुक्ता था वो आपको बता दिया कि डॉक्टर ज़ैदी क्यों परेशान थे, और डॉक्टर बुरहान ने आकर उन्हें जब बताया तो तब उन्हें तसल्ली हुई। शायद उनसे माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए थी कि चले मेरे से ये हो गया। बहरहाल उसने कहा कि अब आप का ज़मीर मुतमईन हो जाना चाहिए कि मैं वही हूँ, और माफ़ कर दिया होगा उनको कि उन्होंने ऐसे किया, तो अब आपके यहाँ दस्तक नहीं होगी। चुनाचे ये आपका एक खुलासा और इसका नुक्ता आपको बताया कि वजह क्या थी। डॉक्टर का ज़मीर उसी के ऊपर दस्तक दे रहा था जो लगता था कि दरवाजे पर हो रही। चुनाचे अब आप इसको जब अफसाना पढ़ें, क्लास में पढ़ें, तो इसके बाद ये इसको सुने और इसके साथ अपने सवालात की तैयारी करें, और इसको लिंक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। इसीलिए ये काम मैंने शुरू किया है ताकि आप लोगों को जो अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए, जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे, तो आप इसमें से पॉइंट्स ले सकते हैं। शुक्रिया।